एवरीवन। अब हम पाठ 6 वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 के लिए वसंत का पाठ 6 भगवान के डाके पढ़ेंगे। तो ये कविता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और इनके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अब पहले स्टेंजा में देखो लिखा है पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाके। मतलब जो पक्षी और बादल जो होते हैं वो भगवान के डाके होते हैं जो एक महादेश एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। ये जो चिट्ठियाँ लाते हैं ये हम इंसान तो समझ नहीं पाते। जो ये भगवान की लाई गई चिट्ठियाँ लाते हैं ये हम इंसान तो समझ नहीं पाते, परंतु पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इन चिट्ठियों को बाँचते हैं और जो भगवान के लाए संदेश को जो पहुँचाते हैं उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ यह ही आंकते हैं कि एक देश की धरती जो है दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। और जो वह हवा सौरभ हवा जो तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और जो एक देश की भाप होती है, देखो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर भाप बनेगा पानी वहाँ पर ही बारिश होगा। अब वो बादल जो होते हैं कहीं और क्या पानी लेकर भाप लेकर किसी और देश में बारिश हो जाती है, वैसे उधर की भाप इस देश में बारिश हो सकती है। तो ऐसे होता है, ठीक है। और इसके कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलें।